पर्यटन का विकास। आज हम यही टॉपिक देखने वाले हैं, पर्यटन का इतिहास, इस पाठ के अंतर्गत 8.3 पेज नंबर 54 हिस्ट्री 10th क्लास। तो पर्यटन का प्रकार हम पढ़ चुके हैं। अब देखना है कि पर्यटन का विकास। तो पर्यटन का विकास कैसे होगा? स्थानीय सरकारों की सहायता से, जन सामान्य की सहायता से पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। देशी और विदेशी पर्यटकों में उद्बोधन अथवा जन जागरण उत्पन्न करना ये सबसे प्रमुख मुद्दा है कि लोगों को सिर्फ देश के ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी अपने देश में आए और ये पर्यटन का आनंद उठाए। तो पर्यटन में पर्यटकों और सैलानियों को परिवहन की सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो भी व्यक्ति पर्यटन के लिए आ रहे हैं उनके पास पर्यटन के लिए भरपूर आवागमन के साधन होने चाहिए, खाने पीने की सुविधाएं होनी चाहिए, तभी तो लोग पर्यटन के लिए आने के लिए इच्छुक रहेंगे। तो पर्यटन इसलिए भी आवश्यक है कि ऐतिहासिक संसाधनों का संवर्धन भी करना है, और ऐतिहासिक संसाधनों का संवर्धन होगा, पर्यटक आएंगे तो उसके साथ साथ उन स्थानों का संरक्षण करना भी उतना ही आवश्यक होगा। तो पर्यटन के विकास के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थानों, इमारतों, धरोहर का संरक्षण, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ पर्यटकों के लिए सारी सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराना भी पर्यटन के विकास के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक धरोहर हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हो रही है और उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि दीवारों पर लिखना, उकेरना, लोग घूमने जाते हैं अपना नाम लिख देना, इस तरीके की जो हरकतें करते हैं, इससे ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान होता है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास के चलते पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिस प्रदूषण का परिणाम भी ऐतिहासिक धरोहरों पर नकारात्मक पड़ रहा है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए जब तक ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित सुरक्षित नहीं होंगे, पर्यटन का विकास हो पाना थोड़ा सा कठिन है। तो इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए स्थानीय सरकार और स्थानीय लोगों का जागरूक होना बेहद आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं विरासत की घुमक्कड़ी या हेरिटेज वॉक। तो ऐतिहासिक विरासतों की सैर करने जाने को ही हेरिटेज वॉक कहा जाता है। जहां इतिहास घटित हुआ है वहां जाकर वहां की जानकारी लेना, प्रत्यक्ष रूप से उन बातों को देखना, दिस इज कॉल्ड हेरिटेज वॉक। और हेरिटेज वॉक जो है वो गुजरात के अहमदाबाद शहर का हेरिटेज वॉक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे आदि शहरों में इस हेरिटेज वॉक के उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और लोग वहाँ पर जाकर वहाँ के किले, वहाँ जो इतिहास में घटनाएं घटी थी, उनकी जानकारी लेने का प्रयत्न भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें विरासत की घुमक्कड़ी या हेरिटेज वॉक के अंतर्गत आती हैं। पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में जितना विकास होता है, वहाँ पर लोगों को उनके रोजगार का भी साधन प्राप्त होता है, रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं, आवागमन के साधनों का विकास होता है। इस प्रकार से पर्यटन के विकास होने से रोजगार के अवसरों की उपलब्धता भी बढ़ती जाती है। तो हम देखते हैं कि पर्यटन जो है वो केवल घूमने के लिए ही नहीं, ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। साथ ही साथ रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब आपका उपक्रम है महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास कैसे हुआ, इसकी जानकारी हासिल करना। साथ ही साथ भारत में प्रथम अनूठा पुस्तकों का गांव भिलार, इसकी जानकारी आपको हासिल करना है आपकी पाठ्य पुस्तक की सहायता से या गूगल गुरु की सहायता से। ये आपको करना है। इस तरह आज हमारा ये पाठ पर्यटन का विकास, पर्यटन का इतिहास जो है वो समाप्त हुआ।